ओके बेटा, हम लोग पहुंचे प्रोसेस कॉस्टिंग 3 में, सम्स वाले पेजेस इलस्ट्रेशन 11 में, और इस इलस्ट्रेशन में जो मेथड चल रहा है वो है वेटेड एवरेज मेथड। ओके, अब इस इलस्ट्रेशन 11 में मैंने ऑलरेडी आप लोगों को स्टेटमेंट नंबर 1, स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, ये समझा दिया, ठीक है। और स्टेटमेंट नंबर 2 बाकी है, स्टेटमेंट नंबर 3 बाकी है, स्टेटमेंट नंबर 4 मतलब प्रोसेस नंबर 2 अकाउंट, ये मैंने बता दिया था। और लास्ट मेरे को ये बताना है अभी कि ये तीनों अमाउंट्स कहां से आएंगी, ठीक है। यूनिट्स ट्रांसफर टू प्रोसेस 3 मतलब फिनिश स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक और अबनॉर्मल गेन, इन तीनों का अमाउंट हमारा फाइंड आउट करना बाकी है। तो आज मैं आपको स्टेटमेंट नंबर 2 से स्टार्ट कराऊंगा। स्टेटमेंट नंबर 2 मतलब कॉस्ट पर यूनिट। ये तो थियरी वाले पेजेस, रूल्स वाले पेजेस मैं तो पहले बता चुका हूँ, ठीक है। आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग स्टेटमेंट नंबर 2 और 3 पे फोकस करेंगे। स्टेटमेंट नंबर 2 में ये स्टेटमेंट नंबर 2 है, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। बुक वाले बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, मैं बोलता हूँ स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है। अब इसमें क्वांटिटी जो है, ये जो इक्विवेलेंट प्रोडक्शन है, जो क्वांटिटी है वो ऊपर वाली स्टेटमेंट में दे आएगी। ऊपर वाली स्टेटमेंट में हमने सॉल्व किया था कि मटेरियल 1 की क्वांटिटी 31,200, मटेरियल 2 का 28,800, लेबर का 27,000 और ओवरहेड्स का 27,000। ये हम लोगों ने क्वांटिटीज लिखा था, राइट। ये मटेरियल 1 की क्वांटिटी 31,200, ये हमने लिखा स्टेटमेंट नंबर 2 में। मटेरियल 2 की क्वांटिटी 28,800, ये भी हमने लिखा 28,800। लेबर की क्वांटिटी 27,000 और ओवरहेड्स की क्वांटिटी 27,000, ठीक है। इतना हम लोगों ने लिखा। आगे ध्यान दो, अब हम लोगों को इन चारों की अमाउंट चाहिए, मटेरियल 1, मटेरियल 2, लेबर और ओवरहेड्स, इन चारों की अमाउंट चाहिए। अगर इन चारों की अमाउंट चाहिए, ये अमाउंट वाला कॉलम, ये वाला कॉलम, अगर इन चारों की अमाउंट चाहिए तो पहले हम लोग जाएंगे प्रोसेस अकाउंट में और उल्टा स्टार्ट करेंगे। पहले ये जो ओवरहेड्स हैं इसकी अमाउंट से स्टार्ट करेंगे, उल्टा स्टार्ट करेंगे। ध्यान देना सब लोग, पहले ओवरहेड्स की अमाउंट से शुरू करते हैं। तो ओवरहेड्स की अमाउंट, ये प्रोसेस अकाउंट है, यहाँ पे ओवरहेड्स की अमाउंट है 1,40,000। उल्टा स्टार्ट करेंगे, पहले ओवरहेड्स में लिखेंगे 1,40,000, फिर लेबर में लिखेंगे 120, फिर मटेरियल 2 में लिखेंगे 60। ध्यान दो, उल्टा स्टार्ट करना, पहले ओवरहेड्स की अमाउंट, फिर लेबर की अमाउंट, फिर मटेरियल 2 की अमाउंट, ठीक है। 140, 120, 60, 140, 120, 60। तो यहाँ पे मैं अमाउंट लिखना स्टेटमेंट नंबर 2 में शुरू करूंगा। 140 यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1,40,000, 140 लेबर का 1,20,000, मटेरियल 2 का 60,000। 140, 120, 60, एक बार फिर से दिखा देता हूँ, ये 140, 120 और ये 60, ये तीनों की अमाउंट हमने लिख दिया, ठीक है। अब ये जो मटेरियल 1 है 108500, इसके 4 पार्ट्स थे, इसके नहीं 88,100 के 4 पार्ट्स थे। ये जो 108500 है, यूनिट्स ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस 1, ये मटेरियल 1 के सामने लिखेंगे 108500। तो मटेरियल 1 के सामने 108500। तो ये चारों अमाउंट्स हमने कहां से देखी, प्रोसेस अकाउंट में देखी। ओवरहेड्स की अमाउंट ओवरहेड्स के सामने, लेबर का लेबर के सामने, मटेरियल 2 का मटेरियल 2 के सामने, मटेरियल 1 का मटेरियल 1 के सामने। अब आ जाते हैं ओपनिंग स्टॉक पे, ठीक है। ये 4 अमाउंट्स हमने लिख दिया, ये 140, 120, 60 और ये 108500। अब ये जो ओपनिंग स्टॉक है 88,100, इसके 4 पार्ट्स क्वेश्चन में भी दिए हुए थे, मैंने साइड में भी क्वेश्चन के साइड में टाइप भी किए थे। ओपनिंग स्टॉक के 4 पार्ट्स, 4 अमाउंट दी हुई थी 88,100। इसीलिए तो ये वेटेड एवरेज मेथड है, इसीलिए ये जो मेथड है इसको वेटेड एवरेज मेथड बोलते हैं। ये आप देखोगे ओपनिंग स्टॉक क्वेश्चन में दिया हुआ है 88,100 रुपीज, इसमें 4 पार्ट दिए हुए थे 24,700, 26,400, 15,000, 22,000 और मैंने यहाँ पे साइड में लिखा भी था 24,700, 26,400, 15,000, 22,000। टोटल इनका 88,100 होता है, ठीक है। इतना मैंने लिखा भी था, समझाया भी था, सुनते जाओ। आगे अब मैं क्या करूंगा, ये जो ओपनिंग स्टॉक के 4 पार्ट्स हैं 88,100 के जो 4 पार्ट्स हैं 24,700 मटेरियल 1 की अमाउंट है, 26,400 मटेरियल 2 की अमाउंट है, 15,000 लेबर की अमाउंट है और 22,000 ओवरहेड्स की अमाउंट है। तो जिसकी जो अमाउंट है हम ऐसे 4 पार्ट्स कर देंगे। तो फिर से मैं नीचे से स्टार्ट करता हूँ
22,000 ओवरहेड्स का, लेबर का 15,000, तो 22,000 15,000। मैं स्टेटमेंट नंबर 2 में जाऊंगा, 22,000 15,000, ठीक है। ये जो ओपनिंग स्टॉक के अंदर 4 पार्ट्स हैं वो, तो ओवरहेड्स का ओवरहेड्स में, लेबर का लेबर में, इसके बाद मटेरियल 2 का मटेरियल 2 में और मटेरियल 1 का मटेरियल 1 में। 26,400 24,700, पहले 26,400, ये 26,400, और फिर मटेरियल 1 का कितना था, मटेरियल 1 का था ये वाला 24,700, मटेरियल 1 का 24,700, मटेरियल 1 का 24,700, ठीक है। फॉर्मेट याद करते जाओ। पहले हमने 4 पार्ट्स, पहले 4 अमाउंट हमने प्रोसेस अकाउंट में दे देखे, ये 140 ओवरहेड्स का ओवरहेड्स में, ये लेबर का लेबर में 120, मटेरियल 2 का मटेरियल 2 में 60, मटेरियल 1 का मटेरियल 1 में 108500। फिर इस 88,100 के क्वेश्चन में 4 पार्ट्स दिए हुए थे, तो 88,100 के जो चारों पार्ट्स दिए हुए थे उसमें भी मैंने ऐसे ही किया, ओवरहेड्स का ओवरहेड्स में, लेबर का लेबर में, मटेरियल 2 का मटेरियल 2 में और मटेरियल 1 का मटेरियल 1 में। बाकी बचा ये नॉर्मल लॉस। ये जो नॉर्मल लॉस है 2800 रुपीज, ये नॉर्मल लॉस 2800 रुपीज हम मटेरियल 1 में थे माइनस करते हैं। 2800 इस मटेरियल 1 में थे, हम लोग माइनस करते हैं, इसमें थे 108500 में, इसमें थे हम लोग ये नॉर्मल लॉस माइनस कर देते हैं, ठीक है। अब इसमें और 1-2 रूल्स और हैं, इसमें धीरे धीरे बताते जाता हूं, ठीक है। तो ये जो 2800 नॉर्मल लॉस है, इसको आपको मटेरियल 1 में से माइनस करना है। तो मटेरियल 1 में गया मैं, और यहाँ पे मैं लिखूंगा 2800 माइनस, ठीक है, क्लियर। अब ये 4 अमाउंट्स, सब में 2-2 अमाउंट है, ओवरहेड्स में 2 अमाउंट है, लेबर में 2 अमाउंट है, मटेरियल 2 में 2 अमाउंट है, मटेरियल 1 में 2 अमाउंट है। सिर्फ मटेरियल 1 में आपको लास्ट में नॉर्मल लॉस की अमाउंट माइनस करनी है 2800, बस। अभी इसको प्लस माइनस करके हम लोग आउटर कॉलम में लिखेंगे, इन सबको प्लस माइनस करेंगे और आउटर कॉलम में लिखेंगे। चलो, जैसे सबसे पहले मटेरियल 1 है, तो मटेरियल 1 में इक्वल टू ये 108500 प्लस ये 24,700 माइनस 2800। मैंने जानबूझ के प्लस साइन लगाई है क्योंकि 2800 में माइनस साइन लिखा हुआ है, ठीक है। तो 103400, अगर मैं माइनस साइन हटा देता हूँ, फिर से सॉल्व करें, तो 108500 प्लस 24,700 माइनस 2800, मतलब पहली 2 अमाउंट प्लस और नॉर्मल लॉस माइनस, तो मटेरियल 1 का आंसर आ गया 130400। आगे इसके बाद 60,000 और 26,400, इन दोनों को प्लस करेंगे, 60,000 और 26,400, तो 86,400 आया। इसके बाद 1,20,000 और 15,000 प्लस करेंगे, अब ये 120 और ये 15 प्लस कर दिया 135। अब ओवरहेड्स में 140 और 22 प्लस कर देंगे, तो 140 और 22,000 दोनों को प्लस करके 1,62,000। अब सारी अमाउंट्स को हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये 130,400 डिवाइडेड बाय 31,200, मतलब अमाउंट डिवाइडेड बाय यूनिट्स, तो कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगा 4.17949, ठीक है। फिर 86,400 डिवाइडेड बाय 28,800, तो 3.00। फिर 1,35,000 डिवाइडेड बाय 27,000, तो 5.00। फिर 1,62,000 डिवाइडेड बाय 27,000, तो 6.00। मेरे को लगता है बहुत पॉइंट में आ रहा है 4.17949, इसमें मेरे को लगता है मेरी कोई मिस्टेक है, ठीक है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ बेटा, मेरे को मेरी गलती मिल गई, ये जो नॉर्मल लॉस है ना, मैंने भूल से नॉर्मल लॉस की यहाँ पे क्वांटिटी माइनस की है। नॉर्मल लॉस की क्वांटिटी 2800 है, अमाउंट कुछ और है, मेरे को नॉर्मल लॉस का अमाउंट माइनस करना चाहिए था। ये देखो, ये मैंने भूल से 2800 नॉर्मल लॉस की क्वांटिटी माइनस की है, नॉर्मल लॉस की क्वांटिटी नहीं, नॉर्मल लॉस के अमाउंट माइनस करनी है। मटेरियल 1 में थे, तो मटेरियल 1 में ये अमाउंट था 108500, और एक ओपनिंग स्टॉक का कुछ पोर्शन था 24,700, उसमें नॉर्मल लॉस की अमाउंट माइनस करनी है 8400। मैंने भूल से नॉर्मल लॉस की क्वांटिटी माइनस कर दी थी, अमाउंट माइनस करना है 8400। मैं भी करेक्शन करता हूँ, ये मटेरियल 1 में नॉर्मल लॉस की अमाउंट 8400 है, तो जैसे ही मैंने यहाँ पे किया जैसे ही मैंने 8400 माइनस किया, तो 108500 प्लस 24,700
-8400, तो मेरे आंसर आ गया मेरा 124,800 फिर डिवाइडेड बाय 31,200, तो मेरा आंसर आ गया 4 रुपीज पर यूनिट। मतलब 124,800 डिवाइडेड बाय 31,200, तो मेरा आंसर आ गया 4 रुपीज पर यूनिट। वैसे ऐसा नहीं है कि पॉइंट में आया तो गलत होता है, पॉइंट में भी राइट ही होता है, पर यहाँ पे मेरे को डाउट गया तो इसलिए मैंने करेक्शन कर दिया। आगे अभी ये है 4, 3, 5 और 6, इन तीनों को चारों को प्लस कर देंगे। इन चारों को प्लस करके 4, 3 हुआ 7, 7 और 11 हुआ 18, तो ये हमारा टोटल आ गया 18। इस 18 को बोलेंगे टोटल कॉस्ट पर यूनिट। अब ये स्टेटमेंट हमारा बन गया, ठीक है। अगर मैं आपको सीधा सीधा बताऊं, आप लोग अगर फीफो और वेटेड एवरेज को कंपेयर कर रहे हो, तो मैं सीधा सीधा बताऊं तो फीफो मेथड में यहाँ पे स्टेटमेंट नंबर 1 में फिनिश गुड्स के 2 पार्ट्स हो जाते हैं। एक होता है ओपनिंग स्टॉक इंक्लूडेड इन फिनिश गुड्स, एक होता है ओपनिंग स्टॉक इंक्लूडेड इन फिनिश गुड्स, और एक होता है अदर फिनिश गुड्स। तो फीफो मेथड में यहाँ पे स्टेटमेंट नंबर 1 में फिनिश गुड्स के 2 पार्ट्स हो जाते हैं, एक ओपनिंग स्टॉक, एक अदर फिनिश गुड्स, ठीक है। तो मैं ऐसे भी याद करता हूँ कि फीफो मेथड में पहली स्टेटमेंट में ओपनिंग स्टॉक आएगा तो दूसरी स्टेटमेंट में ओपनिंग स्टॉक नहीं आएगा, और वेटेड एवरेज मेथड में दूसरी स्टेटमेंट में ओपनिंग स्टॉक की अमाउंट्स आएंगी, सेकंड वाली स्टेटमेंट में ओपनिंग स्टॉक की अमाउंट्स आएंगी। ये वेटेड एवरेज मेथड है। वेटेड एवरेज मेथड में सेकंड नंबर स्टेटमेंट में ओपनिंग स्टॉक की अमाउंट्स आएंगी, तो फर्स्ट स्टेटमेंट में ओपनिंग स्टॉक नहीं आएगा, ठीक है। और इजी स्टेटमेंट बताऊं तो फीफो मेथड में पहली स्टेटमेंट में ओपनिंग स्टॉक आएगा तो दूसरी में नहीं, वेटेड एवरेज मेथड में दूसरी स्टेटमेंट में ओपनिंग स्टॉक आएगा तो पहली में नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 24,700 के सामने एड अमाउंट ऑफ मटेरियल 1 इंक्लूडेड इन ओपनिंग स्टॉक, add amount of material 1 included in opening stock, add amount of material 2 included in opening stock, add amount of, यहाँ पे आएगा labor included in opening stock, फिर यहाँ पे आएगा add amount of overheads included in opening stock। मैंने बहुत डिटेल में लिख दिया, ठीक है, जैसे आपको सारी चीजें याद रहे। अब ये जो पर यूनिट आ गया हमारा 4, 3, 5, 6, ये स्टेटमेंट नंबर 3 में 4, 3, 5, 6 हमको बहुत काम आएगा, सुनते रहना। स्टेटमेंट नंबर 3 में लिखना शुरू करते हैं। कितना आया 4, 3, 5, 6, 4, 3, 5, 6। अब स्टेटमेंट नंबर 3 में यहाँ पे आएगा हमारा पर्टिकुलर्स, ठीक है। यहाँ पे आएगा मटेरियल 1, यहाँ पे आएगा मटेरियल 2, फिर लेबर और ओवरहेड्स। अब सुनते जाना मैं क्या कर रहा हूँ। और रेट क्या था 4, 3, 5, 6, 4, 3, 5, 6, ठीक है, 4, 3, 5, 6। और ये जो टोटल है 18, वो ऐसे किसी काम का नहीं है 18, बस हमको यही चाहिए 4, 3, 5, 6। तो ये 4, 3, 5, 6 जो रेट है, ये मैं यहाँ पे सारे जितने वर्किंग नोट्स बनाए हैं उनमें कॉपी कर रहा हूँ। अब नॉर्मल लॉस में सेम, अब नॉर्मल लॉस के बाद मतलब 4 बार मैंने ये बना दिया है। पहले मैं जब ये पर्टिकुलर्स और रेट का कॉलम कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, मटेरियल 1, मटेरियल 2, लेबर, ओवरहेड्स, फिर धीरे धीरे समझा दूं। मटेरियल 1, मटेरियल 2, लेबर और ओवरहेड्स सब जगह पे मैं लिखूंगा। ये पर्टिकुलर्स का कॉलम कॉपी किया सब जगह पे, यहाँ पे भी पर्टिकुलर्स का कॉलम कॉपी किया। रेट में 4, 3, 5, 6, ये 4, 3, 5, 6, ये रेट 4, 3, 5, 6 और ये रेट 4, 3, 5, 6, ठीक है। तो मैंने पर्टिकुलर्स में लिख दिया मटेरियल 1, 2, लेबर, ओवरहेड्स, और रेट में लिख दिया 4, 3, 5, 6। अब बेसिकली करते क्या है, बेसिकली स्टेटमेंट नंबर 3 जो है ये वाला स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन, ठीक है, इसमें स्टेटमेंट नंबर 3 इज इक्वल टू स्टेटमेंट नंबर 1 की क्वांटिटीज और स्टेटमेंट नंबर 2 के रेट्स, उन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे साइड में लिख के देता हूँ, स्टेटमेंट नंबर 3 इक्वल टू क्वांटिटीज of statement
नंबर 1 मल्टीप्लाई रेट्स ऑफ स्टेटमेंट नंबर 2। तो बेसिकली स्टेटमेंट नंबर 1 और 2 को हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, क्वांटिटीज ऑफ स्टेटमेंट नंबर 1 और रेट्स ऑफ स्टेटमेंट नंबर 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका स्टेटमेंट 3 बन जाएगा। ठीक है, अब देखो स्टेटमेंट नंबर 3 इज इक्वल टू क्वांटिटीज ऑफ स्टेटमेंट नंबर 1 मल्टीप्लाई बाय रेट्स ऑफ स्टेटमेंट नंबर 2। अब हम लोग पहले क्वांटिटीज ले लेते हैं। ये नॉर्मल लॉस, तो नॉर्मल लॉस की क्वांटिटी है ये 0 मटेरियल 1 में 0, मटेरियल 2 में 0, मटेरियल लेबर में 0, ओवरहेड्स में 0, तो उसका वैल्यूएशन फाइंड करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, अब फिनिश गुड्स की क्वांटिटीज है, ये टोटल वाला जो कॉलम है उसको छोड़ दो, टोटल वाले कॉलम को छोड़ दो, मटेरियल 1, मटेरियल 2, लेबर और ओवरहेड्स, इनके क्वांटिटीज देखो। तो मटेरियल 1 में क्वांटिटी है 26,000, मटेरियल 2 में 26,000, लेबर में 26,000 और ओवरहेड्स में भी 26,000। तो ये फिनिश गुड्स की क्वांटिटी है। अब मैं स्टेटमेंट नंबर 3 में जाऊंगा और ये अदर फिनिश गुड्स की जगह पे मैं लिख दूंगा फिनिश गुड्स, अदर फिनिश गुड्स की जगह पे फिनिश गुड्स क्वांटिटी है हमारी 26,000, 26,000, 26,000, 26,000 और इनको मैं मल्टीप्लाई बाय रेट्स कर दूंगा। तो 26,000 मल्टीप्लाई बाय 4, अब 26,000 मल्टीप्लाई बाय 4 ये होता है 1,04,000, 26,000 मल्टीप्लाई बाय 3 78,000, 26,000 मल्टीप्लाई बाय 5 1,30,000, 26,000 मल्टीप्लाई बाय 3 1,56,000। अब मैं इन चारों को ऐड करूंगा, तो इन चारों को ऐड करके आता है 4,68,000। ये मेरे को स्टेटमेंट नंबर 4 जो है हमारा जो प्रोसेस अकाउंट है उसमें मेरे को ये अमाउंट काम आएगी 4,68,000, लेकिन अभी नहीं, पहले मैं सबका वैल्यूएशन निकाल दूं, बाद में मैं अमाउंट लिखूंगा 4,68,000। अब नॉर्मल लॉस की वैल्यूएशन निकालने की जरूरत नहीं है, फिनिश गुड्स का वैल्यूएशन मैंने निकाल दिया, मतलब क्वांटिटी स्टेटमेंट नंबर 1 की और रेट्स स्टेटमेंट नंबर 2 के। अभी क्लोजिंग स्टॉक में क्वांटिटी है 6,000, 3,600, 1,800 और ये लास्ट में भी 1,800 है। ठीक है, टोटल यूनिट्स को छोड़ दो, मटेरियल 1, मटेरियल 2, लेबर, ओवरहेड्स 6,000, 3,600, 1,800, 1,800, 6,000, 3,600, 1,800, 1,800। यहाँ पे मैं क्लोजिंग स्टॉक में लिख दूंगा 6,000, 3,600, 1,800, 1,800, 6,000, 3,600, 1,800, 1,800। अब यहाँ पे 6,000 मल्टीप्लाई बाय 4 24,000, 3,600 मल्टीप्लाई बाय 3 10,800, 1,800 मल्टीप्लाई बाय 5 10,000, 1,800 मल्टीप्लाई बाय 6 10,800 और इन चारों का टोटल है 54,600। ये क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट भी आ गई, ये मैं सीधा प्रोसेस अकाउंट में लिख दूंगा, अभी नहीं, पहले सब वैल्यूएशन निकाल दूं। तो इसके बाद नॉर्मल लॉस, नो क्वांटिटी, फिनिश गुड्स, क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय रेट हो गया, क्लोजिंग स्टॉक भी हो गया। अब नॉर्मल गेन की क्वांटिटी है, ये टोटल यूनिट्स का कॉलम छोड़ दो, ये वाला कॉलम छोड़ दो। ठीक है, इस कॉलम को आपको ध्यान नहीं देना, आपको यहां से लेकर देखना है मटेरियल 1, मटेरियल 2, लेबर और ओवरहेड्स। माइनस साइन को छोड़ दो, मतलब सिर्फ क्वांटिटी पे ध्यान दो। 800, 800, 800, 800। आपको याद होगा माइनस साइन यहाँ पे क्यों है, क्योंकि स्टेटमेंट नंबर 1 में डेबिट वाले आइटम्स माइनस होते हैं, एक ही डेबिट वाला आइटम माइनस होता है अबनॉर्मल गेन। तो 800, 800, 800, 800 और रेट ये वाला 4,356 वाला, ये अबनॉर्मल गेन हम लिखेंगे। तो यहाँ पे अबनॉर्मल लॉस की जगह पे मैं लिखूंगा अबनॉर्मल गेन और क्वांटिटी है हमारी 800, 800, 800, 800। इसको मैं मल्टीप्लाई बाय 4,356 करूंगा, तो 800 मल्टीप्लाई बाय 4 3,200, 800 मल्टीप्लाई बाय 4 3,200, फिर और आगे फिर 800 मल्टीप्लाई बाय 3 2,400, 800 मल्टीप्लाई बाय 5 4,000, 800 मल्टीप्लाई बाय 6 4,800। अब इन चारों का मैं ऐड करूंगा, टोटल करूंगा और चारों का टोटल आएगा 14,400। बस एक और यहाँ पे वैल्यूएशन का स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन का एक और फॉर्मेट बनाया हुआ है, ये फीफो मेथड में हमने बनाया था, पर अभी इस मेथड में हमारे काम करने है। ठीक है, अब देखो हमारा अबनॉर्मल गेन की अमाउंट आ गई 14,400। ठीक है, फिनिश गुड्स की
अमाउंट आ गई 4,68,000, फिनिश गुड्स की अमाउंट आ गई 4,68,000, क्लोथिंग स्टॉक की अमाउंट आ गई, क्लोथिंग स्टॉक की अमाउंट, क्लोथिंग स्टॉक की अमाउंट आ गई 54,600। ये तीनों अमाउंट्स अबनॉर्मल गेन का 14,400, फिनिश गुड्स का 4,68,000 और क्लोथिंग स्टॉक का 54,600, ये तीनों अमाउंट जब मैं यहाँ पे प्रोसेस अकाउंट में लिखूंगा, ये तीन अमाउंट अबनॉर्मल गेन का, फिनिश गुड्स का और क्लोथिंग स्टॉक का, तो ऑटोमेटिकली मेरा प्रोसेस अकाउंट दोनों साइड पे टैली हो जाना चाहिए। मेरा प्रोसेस अकाउंट दोनों साइड पे टैली होना कंपलसरी है। तो अबनॉर्मल गेन की अमाउंट 14,400, फिनिश गुड्स 4,68,000। चलो शुरू करते हैं। 14,400 ये अबनॉर्मल गेन, मैं यहाँ पे लिखूंगा 14,400, यहाँ पे मैं लिखूंगा 14,400। फिनिश गुड्स की अमाउंट, फिनिश गुड्स की अमाउंट 4,68,000, 4,68,000 ये फिनिश गुड्स की अमाउंट। और क्लोथिंग स्टॉक की अमाउंट, क्लोथिंग स्टॉक की अमाउंट ये वाली 54,600, ये 54,600 मैं यहाँ पे लिख लूंगा 54,600। अब मेरा प्रोसेस अकाउंट दोनों साइड पे टैली होना जरूरी है। ये जो प्रोसेस अकाउंट है ये दोनों साइड पे टैली होना चाहिए। ठीक है, शुरू करते हैं। ट्राई करते हैं टैली हो रहा है कि नहीं। देखो इक्वल टू सम, ये डेबिट का टोटल, तो डेबिट में 1 2 3 4 5 6 अमाउंट्स हैं, इनका टोटल डेबिट वाली अमाउंट्स का टोटल 5,31,000। अब क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड का टोटल 5,31,000 टैली हो रहा है, दोनों साइड का टोटल सेम आना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद मैं एक अबनॉर्मल गेन अकाउंट भी बता देता हूँ। वैसे इस सब में पूछा है कि नहीं पूछा है, पर मैं मेरी तरफ से आपको एक अबनॉर्मल गेन अकाउंट बता देता हूँ। पूछा हो कि नहीं पूछा हो, मैं सिखा देता हूँ। अब अबनॉर्मल गेन अकाउंट, अबनॉर्मल गेन अकाउंट में ये अबनॉर्मल लॉस पहले लिखा हुआ था पहले वाले सम में, इस सम में अबनॉर्मल गेन। अबनॉर्मल गेन अकाउंट कैसे बनाएंगे सुनते रहो। हाँ, तो अभी अबनॉर्मल गेन अकाउंट सिखा देता हूँ। अबनॉर्मल गेन अकाउंट कैसे बनाना। सबसे पहले ये जो 800 और 14,400 यहाँ पे हुआ डेबिट, मतलब प्रोसेस नंबर 2 में ये 800 और 14,400 डेबिट हुआ, तो ये अबनॉर्मल गेन अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। यहाँ पे हुआ डेबिट 800 और 14,400, तो इसके नीचे वाले अकाउंट में हो जाएगा क्रेडिट 800 और 14,400, और इसको हम लिखेंगे बाय प्रोसेस नंबर 2 अकाउंट, प्रोसेस 2 अकाउंट। ठीक है, अब ये हो गया क्रेडिट। अब ऑपोजिट साइड पे, ऑपोजिट साइड पे क्वांटिटी सेम, ये हमको खुद ही लिखना है 800 क्वांटिटी सेम। ऑपोजिट साइड पे रेट नॉर्मल लॉस का, तो अगर आपको याद हो नॉर्मल लॉस का रेट ये था 3 रुपीज पर यूनिट। ठीक है, तो क्वांटिटी ऑपोजिट साइड पे सेम 300 रुपीज पर 300 यूनिट्स, रेट नॉर्मल लॉस वाला, तो 800 मल्टीप्लाई बाय 3 2400। इसको बोलते हैं, नाम इसका बहुत अजीब होता है, ये नाम याद करना है आपको। तो शॉर्टफॉल इन सेल ऑफ नॉर्मल लॉस। तो ऑपोजिट साइड पे क्वांटिटी सेम, मैं रूल लिख देता हूँ, रूल ऑपोजिट साइड पे क्वांटिटी सेम, रेट नॉर्मल लॉस का, रेट नॉर्मल लॉस का। तो मैंने हिंदी इंग्लिश मिक्स करके रूल लिख दिया। ठीक है, तो क्वांटिटी सेम 800, ये क्वांटिटी का आपको अपोजिट करना है, रेट नॉर्मल लॉस का, नॉर्मल लॉस का रेट था 3 रुपीज, तो ये मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ यहाँ पे एट द रेट ऑफ ₹3 पर यूनिट। ठीक है, अब हम दोनों साइड पे क्वांटिटी का टोटल करेंगे, तो क्वांटिटी है 800, ऑब्वियसली क्वांटिटी टैली हो जाएगी, हमने ही सेम लिखा है। अब अमाउंट क्रेडिट का टोटल है 14,400, डेबिट का टोटल है 2,400। अमाउंट में क्रेडिट का टोटल है 14,400, डेबिट का टोटल है 2,400। अब डिफरेंस निकालेंगे, तो ऑब्वियसली डिफरेंस डेबिट साइड पे आएगा, 14,400 माइनस 2,400, डिफरेंस आएगा 12,000। अब ये जो 12,000 डिफरेंस आया, इसको लिखते हैं कॉस्टिंग P&L अकाउंट। क्या लिखते हैं, तो कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।
और आपको मालूम है जब भी मैं डिफरेंस फाइंड आउट करता हूँ कोई भी, उसमें मैं क्वेश्चन मार्क लगाता हूँ। तो ये जो डिफरेंस आया 12,000, इसको बोलते हैं कॉस्टिंग P&L अकाउंट। ये अब नॉर्मल गेन अकाउंट भी बता दिया मैंने, ठीक है। पूरा आंसर कंप्लीट हो गया। एक बार मैं स्क्रॉल कर देता हूँ अच्छे से। ये वीडियो लेक्चर मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था, ठीक है, ध्यान देना। एक बार स्क्रॉल करता हूँ, सब अच्छे से लिख लेना, बहुत बड़ा आंसर था। एक बार मैं धीरे धीरे स्क्रॉल करता हूँ, लिख लेना सब लोग। ये प्रोसेस कॉस्टिंग 3 का इलस्ट्रेशन 11, ये क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन है। ये स्टेटमेंट नंबर 1, ये स्टेटमेंट नंबर 2, ये स्टेटमेंट 3, ये स्टेटमेंट 4, ये स्टेटमेंट नंबर 5 अबनॉर्मल गेन अकाउंट। ये थियरी वाले पेजेस जो मैंने पहले बताए थे। अगर ओपनिंग स्टॉक में परसेंटेजेस दिए हो तो फीफो मेथड, और ओपनिंग स्टॉक में अमाउंट्स दिए हो तो वेटेड एवरेज मेथड। अगर हम ही प्रोसेस 1 है, हमारा सबसे पहला प्रोसेस 1 है, तो मटेरियल 1 का कॉलम नहीं बनेगा। और हम अगर प्रोसेस 2 या 3 या 4 है तो मटेरियल 1 का कॉलम बनेगा। फिर ये वर्किंग नोट्स, इस सम के वर्किंग नोट्स, बस कंप्लीट हो गया। इतना लिखना सब लोग बेटा।